नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बुजायणम, नमो लोहे सव्वसाहणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंद नो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहान नो। क्या कह रहे हैं प्रद्युमन कुमार? काल संवर के यहाँ बड़े हुए युवराज थे, उनके लिए बहुत काम किया, पर जो जिसने उनको बेटा बना के रखा उसी को उन पर प्रेम आ गया और उनसे भोग की आकांक्षा की। उन्होंने उनसे विद्या तो ले ली और फिर कहा, देखो आप तो मुझे बड़ा किया तो मेरी माता है, मुझे विद्या दी तो मेरे गुरु है, अब आपके साथ मेरा भोग का संबंध हो नहीं सकता। तो फिर उसने अपना रूप बदला माता ने और काल संवर को कहा कि ये मेरे साथ भोग करना चाहता था और मुझे परेशान कर रहा था। कपड़े वपड़े फाड़ के ऐसा बनाया। तो काल संवर ने अपने पुत्रों सहित उससे लड़ाई की, पर प्रद्युम्न के पास शक्ति थी, सो लड़ लिया। फिर जो विद्याएं उसके पास थी, गौरी और प्रज्ञप्ति, वो विद्या अपनी पत्नी से मांगी, पत्नी के पास थी, तो वो विद्या तो मैंने उसको दे दी। बस ये बात कहते ही उसको समझ में आ गया कि इसने गलत आरोप लगाया है, ये खुद व्यभिचारिणी है, ऐसा उसको समझ में आ गया। प्रद्युम्न ने उसको हरा दिया और अब देखो काल संवर से आज्ञा मांगी। अब काल संवर से प्रद्युम्न कुमार आज्ञा मांग रहे हैं, जो पुत्र तो मैं त्यारा हूं, परंतु कृष्ण रुक्मिणी के मेरे देखने की बहुत अभिलाषा है। क्या कह रहे? कृष्ण और रुक्मिणी जिनका वास्तविक पुत्र है प्रद्युम्न कुमार, तो उनको ये काल संवर से आज्ञा मांगते हुए कहा कि मैं आपका बेटा हूं, परंतु उनको भी मुझे देखने की भावना है, सो तुम आज्ञा करो तो मैं मिलने के लिए जाऊं। और इस भांति माता कनकमाला से कही और माता पिता को प्रसन्न कर, बारंबार प्रणाम कर। देखो पूर्व जन्म का देखो कैसा किसके संस्कार होता है। ये कनकमाला जिसने इसको बेटा बना के बड़ा किया, वो पूर्व भव में मधुकेटप के भव में जिस स्त्री को, पराई स्त्री को अपनी बनाई थी, वही ये भव में कनकमाला बनी हुई है। तो ऐसे भाव आगे विकार के। अब ये विकार नष्ट हो गया तो बारंबार प्रणाम कर। किस किस प्रकार के परिणाम जीवों को कहाँ दुनिया में प्रथमानुयोग पढ़ने से ये ख्याल में आता है कि जगत में किस किस प्रकार के जीव होते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं। उनकी आज्ञा पाकर नारद के साथ विमान पर सवार होकर आरूढ़ होकर आकाश के मार्ग द्वारका की ओर चले, आकाश से द्वारका की ओर रवाना हुए। सो मार्ग में नाना प्रकार कथा करते चले जाए हैं। रास्ते में मार्ग में बातें करते हुए जा रहे हैं। हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन ताकि पुत्री को, कृष्ण के पुत्र को परिणामने के अर्थ लावते थे। क्या कह रहे हैं? ये तय हुआ था कि जो रुक्मिणी के
पहले पुत्र होगा तो उससे दुर्योधन अपनी बेटी की शादी करेगा, ऐसा पहले दुर्योधन ने समाचार भेजा था। तो उसको लेने सो उसके लार बड़ी सेना थी, उसके पीछे बड़ी सेना, सो मार्ग विषय वनी के मध्य वह सेना प्रद्युम्न ने देखी। तब नारद से पूछा, हे पूज्य, ये सेना कौन की पश्चिम दिशा की और किस अर्थ जाए है? आहा, ये किसकी सेना है और ये पश्चिम दिशा की और क्यों जा रही है? या भांति कामदेव पूछी। तब नारद ने कही, हे प्रद्युम्न, ये कथा मैं तो ही संक्षेप मात्र कहूँ। ये कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, तुझे शॉर्ट में कहता हूँ। एक कुरुवंश का आभूषण राजा दुर्योधन, दुनिया जिसको कुछ भी कहे, यहाँ जिनाचार्य जैनाचार्य तो उनको कुरुवंश का आभूषण कहते हैं। पांडव महाद्वारका में ऑलरेडी है। देखो, विकार एक समय की पर्याय में होता है। किसी को क्रोध मान माया लोभ के भाव आ गए तो वो परमानेंट नहीं है, और उन भावों के कारण किसी से भी द्वेष बुद्धि रखना ये कोई उचित कार्य नहीं है। देखो, दुर्योधन युद्ध विषय शत्रुन करना जीता जाए, सो हस्तिनापुर विषय राज करे है। दुर्योधन को शत्रु नहीं जीत सकते, इसलिए वो हस्तिनापुर में वैसा राज कर रहा है। उसने ये ताने यह प्रतिज्ञा करी थी, जो रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों के गर्भ है, सो कृष्ण के बड़ा पुत्र होए, ताई मैं अपनी पुत्री परणाऊं। सो भय ये तो दोनों के साथ, सो तेरी बधाई कृष्ण पे पहले गई, सो तुझे बड़ा ठहराया। नारद कह रही है। नारद ने कहा कि सत्यभामा और रुक्मिणी के पुत्रों में जन्म तो दोनों का साथ हुआ, पर पहले बधाई प्रद्युम्न की कृष्ण को मिली तो कृष्ण ने उसको बड़ा कहा। पीछे सत्यभामा के बधाई बारे गए, बाद में सत्यभामा के बधाई देने वाले लोग गए और धूम के, क्योंकि वो सिराने खड़े थे, तो सिराने खड़े तो कृष्ण ने देखा पहले रुक्मिणी के बधाई देने वालों को। और धूमकेतु नामा असुर जाए था, सो रुक्मिणी के मंदिर पर उसका विमान अटका। मंदिर मीन्स महल, रुक्मिणी के महल में विमान अटका। तब ताई शत्रु जान वह ले गया। ये धूमकेतु पूर्व भव में मधुकेटव ने जिसकी स्त्री को अपने पास रख लिया था और अपनी पत्नी बना दिया था और बहुत दुखी अवस्था में जिया। देखो, जिसकी पत्नी हरण हुई वो आर्त ध्यान पूर्वक मर के कुगतियों में जाकर फिर धूमकेतु बना, और जिसने पत्नी ली वो वैराग्य प्राप्त करके धर्म सन्मुख होता हुआ दिगंबर संत बन के ये प्रद्युम्न हुआ। देखो कैसे, और स्वर्ग में गया पहले तो 16वें स्वर्ग में, और 16वें स्वर्ग से क्षय कर ये प्रद्युम्न कुमार हुए। देखो, धर्म के प्रताप से पुराने पाप मिट जाते हैं, सत्य धर्म समझ में आवे वो कल्याण का महाकारण है। ये बात अच्छी तरह से ख्याल में रखने की। तब रुक्मिणी खेद खिन्न भई और सत्यभामा हर्षित भई। देखो, जब ये पुत्र हरण हो गया तो सत्यभामा को सुख खुशी हुई। सो तेरे पाईवे की वार्ता तो दुर्योधन जाने नहीं, कि अगर दुर्योधन को मालूम नहीं कि प्रद्युम्न कुमार मिल गए हैं, इसलिए अपनी उदती कुमारी नामा पुत्री भानु कुमार के अर्थ भेजी है। और ये मांग तो तेरी है, ये तो है, तो पत्नी तो तेरी होनी है, बड़ा पुत्र तो तू है, सो ये बड़े राजा की पुत्री है, इसलिए रक्षा के निमित्त बड़ी सेना ला रहे हैं। पीछे इनकी बड़ी सेना इसलिए जा रही है कि बड़े राजा की पुत्री है। ये वार्ता सुनकर नारद को आकाश विषय थाप कर कुमार पृथ्वी विषय उतरा। क्या कह रहे, नारद को तो आकाश में कहा आप खड़े रहो, मैं आता हूं। पृथ्वी पर उतरा, सो महाविकराल भील का रूप धर मार्ग रोक कर, भील बन के मार्ग को रोका। सेना के अधिकारियों को कही, जो कृष्ण ने इस वन की जगापति हमको दी है, सो तुम देकर जाओ। क्या कहा? टैक्स, ये जगह
इसका मैं मालिक हूँ और इसका टैक्स मुझे दे के जाओ, ऐसा। तब कईयों ने कही इसे घेर दो, और कईयों ने कही अपने कहाँ कमी है। क्या कहा? सेना थी, सेना के लोगों ने आपस में बातें की। कुछ कह रहे हैं इसको टैक्स दे दो, कुछ कह रहे हैं इसको घेर कर मार दो। धन की तो कमी नहीं, कई जने ऐसे कहे धन की तो कमी नहीं तो दे दो ना, इसको क्यों फालतू, ये अर्थी है, ये कछु ले जाओ। तब उसको पूछी तुम कहाँ मांगो हो, क्या मांगते हो? तब भील कही जो सेना विशेष सार वस्तु है सो लूंगा। इस सेना में जो सार, जैसे दही में, दूध में सार घी को कहा गया है, दही मथने पर जो मक्खन निकलता है उसको सार कहते हैं। उसी प्रकार सेना में जो मुख्य वस्तु है, जो तुम्हारा मेन चीज है, वो मैं लूंगा। तब किसी ने कही सब में सार तो कन्या है। सबसे हम जाहिर उसके लिए रहे। तब वह बोला जो सार है सो देवो। तो उनने कही तू कन्या मांगे तो तू कृष्ण का पुत्र नहीं, तू कन्या को मांग रहा है तो तू तो कृष्ण का तो बेटा नहीं है, ये तो कन्या कृष्ण के बेटे के लिए है। तब यानी कही हम कृष्ण ही के पुत्र हैं। क्या कहा? मैं कृष्ण का ही बेटा हूं और मैं ले सकता हूं। तब सेना में समझदार पुरुष थे, उनने कही ये बेड़ा है, यही घेर दो देखो। तब जब ऐसा कहा कि मैं कृष्ण का ही पुत्र हूं, तो उन्होंने कहा ये बेड़ा है। बेड़ा है मीन्स पागल है, कोई मतलब डैड होशियार है, ऐसा कहते हैं ना, वो है, इसको घेरो। तब धनुष की अणी कर यो ही सामंतन डराया और वे चलने को उद्यमी भये। उन्होंने इसको डराया और रवाना हुए। तब प्रद्युम्न ने मायामयी भीलों की सेना रची, माया से भीलों की सेना की रचना की और दुर्योधन की सेना जीती और कन्या को लेकर नारद के निकट आए बैठे। उस कन्या को लेकर के क्या कह रहे, नारद के पास आ गए और कन्या को अपना दिव्य रूप दिखाया। सो कन्या कामदेव का रूप देख मोहित भई। अब कन्या को असली रूप अपना दिखाया, उसको देखकर कन्या उसके मोह में मोहित हो गई उस पर, और भय रहित तिष्ठी, और भय रहित वहां पर बैठ गई। और नारद ने कन्या को सर्व वृत्तांत कहे जो तू इसकी मांग है। नारद ने कहा तुम इसी के लिए कही गई हो, इसकी तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मांग कहते हैं जिनकी सगाई हो चुकी है उनको आपस में मांग कहते हैं। ये कृष्ण का बड़ा पुत्र है। तब वह महाप्रसन्न हुए, विश्राम को प्राप्त भई। शांत होकर कह रहे ये तो मुझे जिसके पास जाना था वही मिल गए। अथांतर महाशीघ्रगामी जो विमान ताप पर चढ़े कुमार नारद सहित द्वारका आए। अब नारद सहित कुमार द्वारका में आए। कैसी है द्वारका? मनोहर है द्वार जाका। द्वारका का वर्णन भी कहा जाए, क्या कहा जाए। मनोहर द्वार, खूबसूरत द्वार, बढ़िया द्वार, लोगों को दिखे अच्छे। सो प्रद्युम्न दूर ही से द्वारका को देखकर आश्चर्य को प्राप्त भये। ऐसा द्वार, देवों द्वारा रचित नगरी, समुद्र ही है कोट जिसके चारों तरफ समुद्र, और गोपुर कहिए दरवाजे और बुर्ज तिनकर शोभित है। और नगर के बाहर भानुकुमार को देखा। क्या कह रहे, बाहर सत्यभामा के पुत्र को देखा। अश्वनी का अभ्यास करे, घोड़ों का अभ्यास कर रहा था। नाना प्रकार के अश्व खरीदे, सो विमान बैठे प्रद्युम्न ने देखा प्रद्युम्न ने विमान में बैठे हुए कि नीचे वो घोड़ों का के साथ घोड़ों को घुमाने आदि जो भी काम कर रहा है। तब विमान से उतर कर एक महामनोहर मायामयी तुरंग रचा। खुद घोड़ा बढ़ गया। तुरंग मीन्स घोड़ा। और आप वृद्ध को रूप धर, एक घोड़ा बनाया, मतलब घोड़ा बनाया और उस पर, और आप वृद्ध को रूप धर अश्विनी के व्यापारी भय। क्या कह रहे, खुद बुढ़ा बनकर घोड़े का व्यापारी होकर अश्व को भानु कुमार के निकट ले गए। सो वह अश्व पर आरूढ़ भया
और अश्व महामनोहर। आहा, भानु कुमार अश्व पर बैठा, घोड़ा बहुत सुंदर। सो भानु कुमार ने अश्व को दौड़ाया, घोड़े को दौड़ाया उसने। सो अश्व भानु कुमार के वश न रहा, अपनी इच्छा कर पाछा वृद्ध के निकट आया। आहा, घोड़ा भानु कुमार के अनुसार नहीं दौड़ा, वो वापस वृद्ध बने हुए प्रद्युम्न के पास आया, यूं समझो। तब भानु कुमार तुरंग से उतर वृद्ध को कहा, तुरंग बद लगाम है, चढ़ने योग्य नहीं। क्या कहा? ये घोड़ा लगाम से नहीं चल रहा है, इसलिए इस पर नहीं चढ़ना चाहिए। तब वृद्ध हंसा कि तुम राजकुमार तुरंग की असवारी न जानो, तुमको घोड़ा चलाना नहीं आता है। देखो मैं वृद्ध हूं, जो कोई मोही चढ़ाए दे तो मैं तुमको अश्व के गुण दिखाऊं। क्या मैं बुढ़ा हूं पर घोड़े पर चढ़ नहीं पाता हूं, तो मुझे चढ़ा दो तो मैं दिखाऊं। तब यह अश्व पर चढ़ाया, सो अश्व को भली भांति नचाए दौड़ाया, अश्व के गुण दिखाए और उतरकर कुंवर की ताली देकर बहुत हास्य करी। हाँ, देखो मैंने दौड़ा दिया, ऐसा करके जो भानु कुमार को की हंसी मजाक करी। कुंवर बहुत खिसाना पड़ा, खिसियाना हो गया। खिसियाना होना कहते हैं हिंदी में। फिर वृद्ध का रूप दूर कर मायामयी मरकट और मायामयी तुरंग बनाए। अब बुढ़े से बंदर बनाया और घोड़ा बनाया। तीन कर सत्यभामा का उपवन विध्वंस किया। लो, फिर उपवन को ही नष्ट कर दिया। फिर सत्यभामा की वापिका आए, सो माया कर वापी निर्जल करी। दिखने लगी, वो थी नहीं, एक्चुअली निर्जल हुई नहीं। और माँ की माचर डांस तीन कर विरूप करी और नाना प्रकार की क्रीड़ा कर लोगन को आश्चर्य उपजाया। और मीडान के युद्ध कर कृष्ण का पिता वसुदेव ताऊ से क्रीड़ा करी। भेड़ बनकर भेड़ों का युद्ध। फिर वासुदेव के साथ खेला। फिर सत्यभामा के घर के नगर के लोग न्योते थे, सो माया कर लड़ाए। सत्यभामा के घर के लोगों का वहां निमंत्रण था, उनको आपस में लड़ाया। ऐसी माया कर जो परस्पर दृष्टि मुष्टि आदि कर भिड़े और उठ गए। वह आहार सब आप अकेला भोजन कर गया। अब खाना बंद हो गया तो खुद सारा खाना खा गया। फिर बमन कर सत्यभामा का सब मंदिर मलिन किया। सत्यभामा का घर को मलिन कर दिया। यह क्रीड़ा कर फिर मायामयी क्षुल्लक का भेष कर। क्या कह रहे, कैसे कर रहे हैं प्रद्युम्न कुमार, ज्ञानी धर्मात्मा कामदेव, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। पर परिणामों की विचित्रता, ऐसे परिणाम आ रहे हैं। अपनी माँ का पक्ष मजबूत करो और वह माँ, सेकंड मदर जो सच्ची माता नहीं है और जिससे माता को ईर्षा है, दोनों आपस में एक दूसरे की ईर्षा वाली, तो अब इतना सब उनके साथ किया सत्यभामा के साथ। वो भी बड़ी मम्मी थी वैसे तो यूँ समझे तो, पर फिर भी ऐसा कुछ नाटक किया, कौतुक किया, हंसी मजाक की। और क्रीड़ा कर फिर माया में एक क्षुल्लक का भेष कर, क्षुल्लक बनकर माता रुक्मिणी के घर गया। सो रुक्मिणी के खाने के सब लड्डू खा गया और माता को आश्चर्य उपजाया। फिर माता के शेष सिर के केस लेने को सत्यभामा की नायण आई। अब क्या है देखो, अब मेरा बेटा भानु कुमार प्रद्युम्न की बेटी से शादी कर रही है, ऐसा कहकर दोनों के करार हुआ था कि अगर उसका बेटा शादी करेगा तो दूसरी अपने केस कटवाएगी। सो माया कर उन्हीं के सिर के केस मुंडे। नायण आई तो नायण के केस मुंड गए। तब वे सत्यभामा पर गई। सो सत्यभामा उनका वृत्तांत देख बलदेव पर पुकारी। तब बलदेव रुक्मिणी के कृष्ण की हिमायत जान इसके तिरस्कार करने को आप ही रुक्मिणी के घर आए। क्या करें, बलदेव कृष्ण की हिमायत जानकर सत्यभामा को सुप्रद्युम्न वृद्ध का रूप कर रुक्मिणी की पौड़ी में पसरा
रुक्मिणी के घर के पोल में, मतलब ड्राइंग रूम में अंदर जहाँ एंट्री थी वहाँ पर उसमें फैल गया। बलभद्र टांग पकड़ घसीटने लगे सो टांग बढ़ती चली गई। पाँव पकड़ करके खींच रहे हैं कि इनको हटाओ, ये बीच में, तो वो तो बढ़ रही है। तब बलदेव जानी ये देव माया है, तब ये उठ गए। देखो अब बलदेव भी उनका बिगाड़ नहीं पाए। अब प्रेम होता है, बाप बेटे बड़े पिताजी थे वो। इत्यादि अनेक चरित्र लोगन को अचरज के उपजावन हारे, प्रद्युम्न उपजाए सो कहाँ तक कहें। और प्रद्युम्न के आगम के चिन्ह जो सिमंदर स्वामी नारद को कहते थे सो सब भय। रुक्मिणी के कुछ कलश दूध से भर गए और झड़ने लगे, और जितने चिन्ह कहे थे सो सब भय। तब माता ने जानी 16 वर्ष हो चुके, सो मेरा पुत्र यहाँ रूप पलट आया है। तब माँ को समझ में आ गया कि ये मेरा ही बेटा है। ताई समय प्रद्युम्न कुमार संपूर्ण माया संकोच अपना निज रूप प्रकट कर माता को प्रणाम करता भया। तब माता आनंद की भरी पुत्र को उर से लगाए, समस्त दुख विस्मरण करती भई। सारे दुख मिट गए, उसको बेटा मिल गया। हाँ। और तत्काल माता के हर्ष के आंसू पड़े, सो आंसू न पड़े मानो सब दुख शरीर से निकस गए। आहा, हर्षाती रेख में भी आंसू आते हैं और शोकाती रेख में भी आंसू आते हैं। और पुत्र के दर्शन रूप अमृत कर सींचा रुक्मिणी का शरीर, मानो रोमांच के मिस कर स्नेह के अंकुर ही धारता भया। फिर माता के और पुत्र के परस्पर कुशल का पूछना भया, पूछा कैसे हो ऐसे। और माता पुत्र के चित्त को आनंद के दायक वचन कहती भई, हे पुत्र धन्य है यह कनकमाला, विद्याधरी जाने तेरी बाल क्रीड़ा के सुख देखे। तब पुत्र प्रणाम कर माता से कहता भया, हे माता मैं तो ही सर्व बाल क्रीड़ा दिखाऊं। हाँ, बचपन में खिलाया नहीं तो मैं माँ, मैं तुझे सब बाल बच्चों में बचपन से मैं ये कैसे खिलाना था वैसे तुम खिलाओ, मैं बचपन से लेकर बड़ा हूँ, तू देख। ये वचन पुत्र ने माता से कहे। कैसा है पुत्र जिसे देखे नेत्रन को आनंद उपजे। उसी समय तत्काल का जाया बालक हो गया। फिर एक दिन का हो गया और नाना प्रकार के विनोद दिखाए। फिर अंगूठा चूसने लगा और फूले है नेत्र कमल जाके। फिर दूध छूकना हुए माता के आंचल चूसने लगा। फिर उड़कर चलने लगा। फिर थड़ी करने लगा, ऐसे घुटने से जैसे चलते हैं वैसे चलने लगा। फिर माता की अंगुली पकड़ मणिन के आंगन में चलने लगा। फिर रज में लोट माता के कंठ पर लगा। फिर तोतला बोलने लगा, जाके सुने आनंद उपजे। फिर रोने लगा, हंसने लगा, बारंबार मुड़के इत्यादि मनोहर बाल क्रीड़ा करके मनोरथ पूर्ण किए। माँ के सारे जो बेटे को पालना पोषना के मनोरथ उसको प्रद्युम्न ने पूरा किया। और कही जिस समय तू कहे जैसा ही होए जाऊं, तब माता अति प्रसन्न भई। फिर 16 वर्ष का कुमार हो गया और माता को नमस्कार कही, मैं कहूँ सो करूँ। क्या कह रहे हैं? माता से ये कहा कि मैं कहता हूँ वो करो। माता को उठाए कर आकाश में ले गए। यादव की सभा के ऊपर जाए कहता भाई, अहो यादव भूपति हो, तुम सर्व देखो हो, और तुम्हारे देखते मैं लक्ष्मी समान कृष्ण की प्रिय रुक्मिणी को ले जाऊं हूँ। ऊपर से आकाश से, यादवों तुम्हारे देखते देखते मैं रुक्मिणी को लेकर जा रहा हूँ, तुम राखने समर्थ हो तो राखो, ऐसा कर शंख बजाया। रुक्मिणी को नारद और उदती सुंदरी के निकट विमान में थाप, नारद के साथ और उदती सुंदरी जो उदती कुमारी जो दुर्योधन की बेटी, उसको विमान में बैठाकर आप युद्ध के अर्थ तिष्ठा। तब सब यादव युद्ध के अर्थ द्वारका से निकले, चतुरंग सेना सहित, और सर्व आयुध ही है आभूषण जिनके। सो प्रद्युम्न ने अपनी विद्या के बल कर सब यादव की सेना को मूर्छित करी। क्या स्थिति होती है, सेना सारी मूर्छित हो जाए, कितने कैसा पुण्य का उदय। देखो ये सब सामग्री, ये सब विद्याएं सब पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। जिनके पुण्य का उदय नहीं उनके नहीं मिलती है। और आप हरि से चिरकाल युद्ध किया,
सो कृष्ण के सर्वशस्त्र पुत्र ने विफल कर डाले। तब कृष्ण बाहु युद्ध करने को उद्यमी भय और प्रद्युम्न भी उद्यमी हुआ। तब नारद विमान से नीचे उतरकर दोनों योद्धाओं को युद्ध से निवारे। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब नारद नीचे आया, अरे ठहरो, बाप बेटे क्यों लड़ रहे हो, और पिता का पुत्र का संबंध प्रकट किया। तब प्रद्युम्न ने प्रणाम किया और कृष्ण ने पुत्र को उर से लगाए, आनंद के अश्रुपात कर नेत्र भराए। देखो क्या स्थिति होगी, बहुत वर्षों बाद बेटा गुम गया हो और मिले पिता को कितना आनंद आता होगा, विचार करने की बात है। ज्ञानी धर्मात्मा हो तो भी इस प्रकार के राग आते हैं परिणाम। वो राग को से एकत्व नहीं, अपनापन नहीं, लाभ नहीं मानते हैं, पर आता है। और कृष्ण बहुत आशीष दीनी। प्रद्युम्न ने माया कर यादवन की सेना मूर्छित करी थी, सो उठाई। सब यादव प्रद्युम्न को देखकर अति प्रसन्न भये और प्रद्युम्न सब बांधव लोगों को सही द्वारावती में प्रवेश करता हुआ। अब सारी से देखो आप किस तरीके, सारी सेना को बाहर बुलाया और सेना के साथ प्रवेश कर रहा है। क्या स्थिति देखो, लोग बाग समझे क्या हो गया, सेना उसको प्रद्युम्न को लेने गई, ऐसा लगे ना। रुक्मिणी और जामवती ये दोनों पुत्र के आगमन का अति उत्साह करती भई। इन दोनों का एक चित है, जामवती और रुक्मिणी। इनको प्रेम बहुत, सत्यभामा को डाह ईर्षा। प्रद्युम्न पर दोनों विशेष हित है। सभी काकी बढ़िया माइन का है मान्य जिसके। सब काकी और बड़ी माँ सबका मान्य जिसके, ऐसे प्रद्युम्न सो श्रेष्ठ राजकन्याओं से विवाह के आरंभ विषय कृष्ण रुक्मिणी को कहकर काल संवर और कनक माला को बुलावता भया। कृष्ण ने काल संवर और कनक माला को भी शादी में बुलाया। सो इसके विवाह विषय मेघकूटपुर से काल संवर और कनक माला दोनों आए। क्या स्थिति होगी। पालक माता पिता, जैसे कृष्ण के पालक माता पिता नंद में, और वैसे ही इनके पालक माता पिता काल संवर और कनक माला। प्रद्युम्न का उदती सुंदरी आदि अनेक कन्याओं से विवाह हुआ। विवाह विषय जो माता पिता के करने के कार्य है, सो सब प्रद्युम्न के कहे थे कृष्ण और रुक्मिणी ने काल संवर और कनक माला से कराए। कैसा बहुमान, किस प्रकार के भाव। और उनको कही, इस प्रद्युम्न के माता पिता तुम ही हो और तुम्हारा ही पुत्र है। इस बात ही उनसे बहुत हित जनायो। और प्रद्युम्न अनेक राजकन्या परण पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव कर, देखो क्या लिखते हैं मुनिराज, पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव कर अद्भुत सुख भोगता भया। ये पुण्य का सुख वास्तविक सुख नहीं है, कथनचित सुख कहा है। दुनिया में, लोक में कम दुख को भी सुख कहते हैं। हमें 105 डिग्री बुखार हो और 99 पर आ जाए तो हम कहते हैं ठीक है। वास्तविकता में ठीक होता नहीं है। पुण्य के उदय से जो सामग्री मिले वो कोई लाभदायक है नहीं वास्तविकता में। वास्तविकता में तो अपना स्वरूप, अपने रूप अनुभव में जो आया वो आनंद है। वहाँ आनंद का सागर भरा है। जिनेंद्र का उत्तम मार्ग उसकर उपजा है निर्मल भाव जिसके। प्रद्युम्न को जिनेंद्र भगवान का मार्ग अंदर में लाभदायक दिख रहा है, उससे उसको उत्तम भाव उत्पन्न हुए। अब ये अरिष्ट नेमि पुराण संग्रह हरिवंश से जिन सेनाचार्य कृतो कुरुवंश निरूपण प्रद्युम्न माता पिता समागम वर्णन का ये 47वां अधिकार समाप्त हुआ। अब आगे 48वां अधिकार चलेगा, जिसमें क्या होता है, शंभु कुमार और भानु कुमार की कथा जो सुनकर अपना कल्याण करे, अपने स्वरूप की आराधना करे और सभी अपना आराधन करके अपना जन्म सफल करे, इसी भावना के साथ आज के हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।